हेलो कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है। नमस्कार, मैं डीके उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले जो लेक्चर में हमने बेसिक के बारे में बात की थी, पर्टिकुलर बिल्कुल छोटा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। बड़ा वीडियो लेंथी थोड़ा हो जाता है, इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है, इसलिए बिल्कुल छोटे वीडियो लेकर आ रहा हूं। छोटे छोटे टॉपिक भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और आज का जो वीडियो है और आज का जो लेक्चर है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज अपन जो बात करेंगे वो परागण के बारे में, पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पर परागण किन में होता है, स्व परागण किन में होता है, बहुधा पर परागण किन में होता है, और जो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है वो कितने टाइप के होते हैं मोस्टली, और ये होता क्या है, और इनमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के बेसिक में पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसलिए मैंने पहले जो चूज़ किया है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो बेसिक को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली परागण, परागण, और इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, पोलिनेशन। तो देखिएगा सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सर ये पोलिनेशन होता क्या है। बाकी चीजें अपन बाद में कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनेशन क्या है, कितने हैं, लेकिन इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोलिनेशन, पोलिनेशन है क्या। तो ये देखिएगा, तो पोलिनेशन होता है कि मान लीजिए कोई पुष्प है, क्या है दोस्तों, कोई भी पुष्प है, और इस पुष्प के एक और मैं बना देता हूं पुष्प यहां पर, ठीक है। देखिएगा ये दूसरा पुष्प हो गया, आराम से देखिएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इसमें होता क्या है पर्टिकुलर वो देखिएगा। अब देखो ये देखिएगा, इसमें 1 सेकेंड प्लीज। परागण क्या होता है इससे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है, ये है परागकोश। ये क्या है दोस्तों, परागकोश। अब परागकोश में क्या उपस्थित होते हैं, परागकण। परागकोश में क्या उपस्थित होते हैं, परागकण। अब इसमें होता क्या है कि परागकोश से परागकण निकलेगा और ये किसी दूसरे पुष्प के पराग, अब ये भी क्या है, परागकोश है, लेकिन इसमें होता है क्या, स्त्री केसर। अब ये जाएगा क्या, स्त्री केसर के, ठीक है, स्त्री केसर के पास में जाएगा, स्त्री केसर के पास चला गया, वर्तिकाग्र जिसको अपन पर्टिकुलर बोलते हैं। तो एक ये पुष्प है, एक पुष्प के परागकोश से पराग निकलकर दूसरे पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचे, वही चीज क्या है दोस्तों, परागण है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि परागण है क्या। परागण समझ में आ गया, दूसरे पुष्प तक पहुंच गया, स्त्री केसर है, इसको अपन वर्तिकाग्र कह सकते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकला और दूसरे पुष्प के स्त्री केसर या वर्तिकाग्र तक ये पहुंच गया, उसी को अपन क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली नॉलेज के रूप में यहाँ पे बताया है, ठीक है। आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ साझा की है ये चीज। अब देखिएगा, पहले अपन माध्यम के बेसिस पे देखते हैं कि माध्यम के आधार पर ये क्या है। परागण पर्टिकुलर 3 प्रकार का होता है, उसको अपन बाद में कवर करेंगे इसी के बाद में, ठीक है। लेकिन पहले अपन देखते हैं कि स्व परागण किन किन में, फलों में किन में होता है, तो सब्जियों में किन में होता है, और उनके माध्यम क्या है, ये किन किन के माध्यम से पर्टिकुलर होता है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन इसमें होता है स्व परागण। क्या है दोस्तों, स्व परागण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिएगा अपने को यह भी पता होना चाहिए कि स्व परागण क्या है। तो स्व का मतलब तो सब जानते हो कि अपने आप, स्वतः, जब क्रिया ऑटोमेटिक होती है वही चीज क्या है, स्व उसको कहते हैं। इसमें होता क्या है वो देखिएगा। अभी हमने देखा कि ये पुष्प है, ये क्या है दोस्तों, पुष्प है। इस पुष्प के परागकोश से, ये पुष्प है, और इस पुष्प में होगा क्या वो देखिएगा पर्टिकुलर, ये स्टिग्मा हो गया। अब इसी पुष्प के परागकोश से, सोप का मतलब कि अपने आप, मतलब यहां पर प्लांट केवल एक रहेगा, और इनमें सव का मतलब होता है साथ, सव का मतलब क्या होता है साथ, और इसमें नर और मादा एक साथ होते हैं, नर और मादा दोनों का निर्माण एक साथ होता है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर इसके परागकोश से परागकण निकलेगा और इसी पुष्प के दूसरे भाग पर,
अपन कह सकते हैं पर्टिकुलरली यहां से परागकोश से परागकण निकला और इसी पुष्प के दूसरे परागकण या स्त्री केसर या वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, एक ही है पौधे, वो चीज क्या होगी, स्वपरागण, मतलब यहीं से निकला और यहीं पर वापस आ गया, तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिएगा सेल्फ पोलिनेशन किन किन में होता है, फल, तो यहां पर अपन पहले लेते हैं फल, तो फलों में किन किन में होता है, तो पहला है अंगूर और दूसरा क्या है, बनाना, केला। सेल्फ पोलिनेशन फलों में तो अंगूर और केले में होता है। सब्जियों में देखिएगा यहां पर सब्जियों में किन में होता है, तो ये टमाटर, आलू और मटर, टमाटर, मटर और आलू, ठीक है। टमाटर, मटर और आलू में होता है सब्जियों में। स्वपरागण मतलब अंगूर और केला, सब का मतलब हो गया अपने आप, तो मैं अंगूर मैं खुद खाऊंगा, केला भी मैं खुद खाऊंगा, टमाटर, मटर और आलू की सब्जी मैं खुद ही बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा है इसमें पर परागण, दूसरा कौन सा है, पर परागण। तो यहां पर देखिएगा ये होता है पर परागण हो गया। पर परागण में होता क्या है कि पर का मतलब दूसरा, पर का मतलब क्या होता है, तो दूसरा। अब इसमें होता क्या है कि दो पुष्प है इसमें, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा और दूसरे पुष्प के परागकोश के परागकण पर जाएगा या फिर स्त्री केसर पर जाएगा या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। मतलब इसमें दो पुष्प है, इसमें नर और मादा अलग अलग भाग पर होते हैं, ठीक है, तो वो परपरागण हो गया जिसको अपन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। परपरागण में एक पुष्प से निकलेगा परागकोश, परागकोश से परागण निकलेगा और दूसरे पुष्प पे जाएगा, ठीक है, स्त्री केसर तक पहुंचेगा, वो चीज क्या है, परपरागण। अब परपरागण माध्यम क्या है, यहां पर देखो, तो वायु के द्वारा तो किन किन में होता है, कीटों के द्वारा किन किन में होता है, कीटों द्वारा, इंसेक्ट, तो कीटों के द्वारा किन किन में होता है वो देखिएगा। अब कीटों के द्वारा अपन यहां पर देखते हैं कि सब्जियों में तो किन में होता है और फल में किन में होता है। तो पहले देखिए फल, तो फलों में पर परागण कीटों के द्वारा किन किन में होता है, तो पपीता, खजूर और फालसा, पपीता, खजूर और फालसा, ठीक है दोस्तों। पपीता, खजूर और फालसा यहां पर फल हो गया। सब्जियों की बात करूं तो यहां पर केवल आएगा पालक, सब्जी में कौन सा आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा केवल और केवल पालक, जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, पालक हो गया। पहला था यहां पर कीटों के द्वारा, कीटों में फल में पपीता, खजूर, फालसा आया और सब्जी में कौन सा आ गया, पालक। दूसरा है वायु द्वारा, तो वायु द्वारा लगभग सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में यह होता है, ठीक है, मोस्टली उसको अपन थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो ये हो गया स्वपरागण और परपरागण। अब एक और निकलता है इसमें बहुधा परपरागण, तीसरा कौन सा निकलता है दोस्तों, बहुधा परपरागण, वो देखिएगा बहुधा परपरागण भी वो एक परपरागण का ही भाग है। तो तीसरा यहां पर होता है बहुधा परपरागण, तीसरा कौन सा है प्यारे बच्चों, बहुधा परपरागण। बहुधा परपरागण ये परपरागण का ये भाग है जिसमें भिंडी, बैंगन और मिर्च आते हैं। सब्जियों की बात करते हैं तो भिंडी, बैंगन और मिर्च, ठीक है, तीन यहां पर पर्टिकुलर वेजिटेबल्स आती है, भिंडी, बैंगन और मिर्च। देखो दोस्तों यहां पर मैं नोट लगाकर एक बात लिख देता हूं कि यहां पर अपन एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पर कपास और ज्वार, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों बहुधा परपरागण में आते हैं, इसको मैंने यहां पर नोट करवा दिया आपको, ठीक है। तो ये हमने देखा इसके माध्यम के बेसिस पे देखा है। अब देखते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि कीटों के द्वारा जो परपरागण होता है उसे क्या कहते हैं, वायु के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं, और कृत्रिम रूप से जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, उसको मैं यहां पर नोट करवा देता हूं और इसको आप नोट करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये। तो देखिएगा यहां पर नोट लगाते हैं और नोट में आप पहला नोट देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से देखिएगा। अब देखो कि जीवों द्वारा होने वाला परागण क्या है, तो देखिएगा पहला पॉइंट है यहां पर जीवों द्वारा होने वाला परागण। जीवों के द्वारा जो परागण होता है वो कौन कौन से हैं और किन किन के माध्यम से होता है। तो देखिएगा यहां पर पहला है आम। आम में जो होता है परागण वो किसके द्वारा होता है, वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। आम में परागण किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा, ठीक है।
दूसरा यहां पर लेते हैं सब्जी बैंगन, तो वैसे बैंगन और वैसे हो जाएगा यहां पर बम्बल बी। कौन सी मक्खी है? बम्बल बी। ठीक है, वैसे बैंगन और वैसे बम्बल बी। तीसरा है यहां पर पाइनएप्पल। तीसरा कौन सा है यहां पर? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में कौन सा आता है? हमिंग बर्ड। कौन सी बर्ड आती है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। चौथा यहां पर खजूर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। खजूर, खजूर में कृत्रिम पर परागण होता है और इसमें मानव हस्त, मानव के द्वारा होता है। वो किन में होता है? खजूर में होता है, कृत्रिम रूप से होता है। तो ये देखो जीवों में 4 होते हैं यहां पर। आम में घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, बैंगन में बम्बल बी, पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड, खजूर में कृत्रिम या हस्त या इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है। किसका हस्तक्षेप होता है? मानव के द्वारा। दूसरा यहां पर तो जीवों के माध्यम से हमने देख लिया। अब देखते हैं कि परागण का माध्यम कौन सा है। तो दूसरा नोट लिख लीजिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा देखिएगा आराम से, माध्यम देखते हैं किन किन के माध्यम से होता है परागण और उसको अपन डिफाइन किस नाम से करते हैं। तो दूसरा नोट है परागण का माध्यम। परागण का माध्यम देखिएगा आराम से। परागण का माध्यम क्या है? तो वायु के द्वारा यदि परागण होता है तो उसे अपन किस नाम से डिफाइन करते हैं? एनिमोफिल्स। किस नाम से करते हैं प्यारे बच्चों? एनिमोफिल्स। ठीक है, एनिमोफिल्स के नाम से अपन डिफाइन करते हैं। दूसरा है यहां पर कि यदि कीटों के द्वारा होता है तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुझे इतना बता दीजिएगा, कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। तो एंटेमोलॉजी से यहां पर निकल जाएगा एंटीमोफिल्स। क्या निकलेगा दोस्तों? एंटीमोफिल्स। क्या निकलेगा? एंटीमोफिल्स। ठीक है, तीसरा यहां पर अपन लेते हैं कि जल के द्वारा। अब देखो, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन से हमेशा जल के अणु का निर्माण होता है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से क्या होगा? हाइड्रोफिल्स। हाइड्रोजन से क्या हो गया प्यारे बच्चों? हाइड्रोफिल्स हो गया। ठीक है ना। देखिएगा, चौथा है यहां पर कि सर पक्षियों के माध्यम से यदि हो तो वो परागण का माध्यम क्या कहलाता है? तो वो भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पक्षियों के माध्यम से होता है तो उसको अपन ओरनियोफिल्स कहते हैं। ओरनियोफिल्स। किसके नाम से? ओरनियोफिल्स। ओरनियोफिल्स के नाम से डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। वायु के द्वारा एनिमोफिल्स, कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं तो एंटोमोफिल्स, जल हाइड्रोजन से बनता है तो हाइड्रोफिल्स, पक्षियों के माध्यम से होता है तो उसको एर्नियोफिल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा इसका बेसिक थोड़ा सा। अब देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब आप कहोगे कि सर अभी तो हमने देखा है कि टाइप्स, वो भी तो है। तो बिल्कुल वो भी है, तो वो अपन माध्यम के बेसिस पे देखा है। अब अपन देखेंगे टाइप के बेसिस पे। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखिएगा, इसमें पहला होता है वही माध्यम अपना रहेगा, स्वपरागण। पहला कौन सा है? स्वपरागण, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से अपन जानते हैं। तो डायरेक्ट अपने एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर चीकू, नींबू वर्गीय है, चीकू नींबू वर्गीय, और इसमें अपन फालसा भी ले सकते हैं। चीकू, नींबू वर्गीय और फालसा। चीकू, नींबू वर्गीय, फालसा किस में आते हैं? स्वपरागण में आते हैं। दूसरा है दोस्तों यहां पर परपरागण। दूसरा कौन सा है यहां पर? परपरागण। ठीक है, जो किसी और के माध्यम से होता है। अब परपरागण यहां पर 2 प्रकार का होता है। एक है दोस्तों मोनोसियस। मोनोसियस, और इसको हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी। मोनोसियस को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विलिंगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर भी आती है। होता क्या है, दोनों को मैं एक बार लिख देता हूं। दूसरा है यहां पर डायोसियस। डायोसियस, और डायोसियस को हिंदी में क्या कहते हैं? एक लिंगी। एक लिंगी। ठीक है, अब देखो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। मोनोसियस, मोनो का मतलब होता है एक, तो हिंदी में क्या हो गया? द्विलिंगी मतलब 2। डायोसियस इंग्लिश में हो गया मतलब डायो का मतलब 2, हिंदी में होता है एक लिंगी मतलब एक।
इंग्लिश में एक तो हिंदी में दो, इंग्लिश में दो तो हिंदी में एक, लेकिन आपको दोनों याद नहीं रखनी, आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको याद है तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में देखो, मोनोसियस का, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, मतलब एक चीज तो क्लियर है यहां पर कि पौधा अपने पास एक है। क्या है? पौधा अपने पास एक है और इसी पौधे पर एक जगह नर होता है और दूसरी जगह मादा होती है। पौधा एक होगा लेकिन नर और मादा अलग अलग स्थान पर होंगे, उसे तो क्या कहते हैं? मोनोसियस। डायोसियस क्या होता है? डायोसियस में दो प्लांट होते हैं। डायोसियस में क्या होते हैं दोस्तों? दो प्लांट होते हैं, एक प्लांट पर नर उपस्थित होता है और दूसरे प्लांट पर मादा, उसे क्या कहते हैं? डायोसियस। तो इंग्लिश में याद रखना, मोनो का मतलब एक, पौधा एक है लेकिन उसमें अलग अलग स्थान पर नर और मादा प्रेजेंट है। डायोसियस का मतलब है दो, इसमें दो पौधे हैं और दोनों पौधे पर, एक पौधे पर नर होगा और दूसरे पौधे पर मादा होगी। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट। अब देखिएगा कि मोनोसियस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और डायोसियस में कौन कौन से आते हैं। तो मोनोसियस में देखिएगा अंगूर, आम, अनार, अंगूर हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, अनानास, 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 बेर और खजूर। ठीक है, अंगूर, आम, अनानास, बेर और खजूर डायोसियस में होता है। अब डायोसियस में देखिए कौन कौन से आते हैं, केवल पपीता और खजूर। डायोसियस में कौन से आते हैं? पपीता और खजूर। पपीता और खजूर में जो नर और मादा का जो अनुपात होता है वो 1:10 होता है। ठीक है, नर और मादा का अनुपात कितना होता है दोस्तों? 1:10। ठीक है, तीसरा टाइप होता है यहां पर दोस्तों स्वपरागण, परपरागण, और तीसरा है गायनोडायोसियस। गायनोडायोसियस, इसमें पर्टिकुलर कौन सा भाग होता है? मादा प्लस उभयलिंगी, मादा प्लस उभयलिंगी, इसमें पर्टिकुलर मादा भाग होता है। एग्जाम्पल इसमें एक ही आता है, मोस्टली पपीता। कौन सा आता है दोस्तों? पपीता। ठीक है, डायोसिस, गायनोडायोसिस, इसको उभयलिंगाश्रय के नाम से भी डिफाइन करते हैं। इसमें मोस्टली पपीता आता है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सर पपीता की गायनोडायोसिस वेराइटियां कौन कौन सी है, तो मैं यहां पर मैं नोट कर देता हूं, इंपोर्टेंट चीज है तो देख लीजिएगा आप आराम से। पपीता की गायनोडायोसिस वेराइटियां कौन कौन सी है वो देख लीजिएगा। ट्रिक के माध्यम से मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसको। पपीता की गायनोडायोसिस किसमें? पपीता की गायनोडायोसिस किसमें? तो है DMKTSS, DMKTSS। तो डी का मतलब है पूसा डेलिसियस, पूसा डेलिसियस। एम का है पूसा मेजेस्टी, एम का मतलब क्या है दोस्तों? पूसा मेजेस्टी। के का हो गया पर कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू। टी का हो जाएगा ताइवान, टी का क्या हो जाएगा? ताइवान। एस का मतलब है सूर्य, एस का मतलब क्या हो गया? सूर्य। और ठीक है, DMKTSS, पूसा डेलिसियस, पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू, ताइवान, सूर्य और सनराइज सोलो। एस का मतलब क्या होगा? सनराइज सोलो, सनराइज हो गया मतलब सूर्य उदय हो गया। सोलो भाई आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोरोना चल ही रहा है। तो ये वेराइटियां इंपोर्टेंट है, काफी बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पपीता की गायनोडायोसिस वेराइटियां कौन कौन सी। तो DMKTSS। ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा इसको। तो ये हमने देखा है पोलिनेशन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।